व्हाट आर द साइंस कि समवन नीड ग्लासेस या मुझे आई डॉक्टर के पास एक बार चेकअप कराने जाना चाहिए? देखिए, स्क्रीन जो होता है बिफोर 2 years चिल्ड्रन शुड नॉट बी एक्सपोज्ड। देखा है बहुत बच्चे वेटिंग एरिया में होते हैं, पेरेंट्स स्क्रीन में मूवी शो चला के खाना खिला रहे हैं। यू डोंट हैव टू डू दैट बिकॉज आप इसकी स्क्रीन टाइम का एट दैट एज नॉट ओनली डज इट अफेक्ट योर विजन, इट अफेक्ट्स द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। तो चाहे आप बच्चा हो, अडल्ट हो, स्क्रीन यूज कर रहे हो, ऑलवेज फॉलो द 20-20-25 to 6 years हम उस एज ग्रुप में क्या करें। उसमें क्या लेना है, कोई भी घर पे जो भी पेन पेंसिल पड़ा है, यू हैव टू टेक इट आर्म डिस्टेंस अवे, ऐसे किया एंड फोकस एट द टिप एंड यू ट्राई टू ब्रिंग इट क्लोजर। आप थोड़ा पास लाओगे, आपको लगेगा टिप 2 हो रही है। एंड हाउ डू वी नो वी हैव कैटरैक्ट? See, cataract is a normal aging process. Cloudiness of this lens is called cataract. Cataract हर पेशेंट को अलग अलग एज पे आए। डायबिटीज में हो क्या रहा है, आपकी एंड आर्टरीज अफेक्ट हो रही हैं। तो डायबिटिक्स में ये ध्यान रखना होता है बिकॉज पेशेंट्स जनरली हमारे पास काफी लेट स्टेजेस में आते हैं एंड देन इट इज ट्रीटेबल, बट देन उतना डैमेज हो चुका होता है, वो डैमेज रिवर्स करना मुश्किल होता है। तो हमेशा जल्दी स्क्रीन होना चाहिए ऐसे पेशेंट्स को। आई होप यू आर एबल टू सी मी। ग्रेट। आज हमारा जो पॉडकास्ट होने वाला है वो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे है एंड आई थिंक आपको सभी को पता चल ही गया होगा आप लोगों को कि टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल अबाउट आई हेल्थ। ओके, सो आई प्रॉब्लम आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, इजंट इट? Even I'm on my glasses, I think since my teenage, or I can feel the importance of eyesight, vision. But आजकल, in today's generation जो हमें देखने को मिल रहा है, काफी कम छोटे छोटे बच्चों को, कम एज के बच्चों को भी चश्मे लग गए हैं, राइट? They have started putting glasses, उनको सही से नहीं दिख रहा है, and it is really, bad to see कि, eyesight इतने कम एज में अफेक्ट हो चुका है। तो आज ये सभी बातों पर हम बात करने वाले हैं और आज इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने हमारे साथ जुड़ने वाली है डॉक्टर प्रज्ञा। शी इज प्रैक्टिसिंग ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट एंड एन एक्सपर्ट आई सर्जन प्रैक्टिसिंग इन दिल्ली। ओके, सो विदाउट मच डिले आई एम गोइंग टू ऐड डॉक्टर प्रज्ञा एंड ये पॉडकास्ट जरूर आप अपने पूरे फैमिली के साथ देख सकते हो, सुन सकते हो। डेफिनेटली इट विल ऐड लॉट ऑफ वैल्यू। सो वेलकम डॉक्टर प्रज्ञा and for joining us today here. Thank you, my pleasure. Yeah, so before we start, Dr. Pragya, आप थोड़ा सा अपना background बता दीजिए हमारे viewers के लिए. So I am practicing in Delhi and Dehradun. I am a cornea and external eye disease specialist, and very nice, and thanks for taking out that time. क्योंकि जो हम आज टॉपिक पे बात करने वाले हैं, आई थिंक यू बीइंग अ आई डॉक्टर, यू कैन गिव अस दैट अवेयरनेस, वो नॉलेज एज अ लेमैन जो हमें पता ही नहीं है ना? क्योंकि मुझे भी पता है कि जैसे मैं बता ही रही थी कि जब मैंने व्हेन आई पुट माय ग्लासेस, आई वाज एट माय आई थिंक 9 और 10 क्लास ग्रेड में थी, तो मुझे पता नहीं था कि आंख का पावर बढ़ चुका है, मतलब खराब हो चुका है। एंड व्हेन आई वेंट, ऑलरेडी डॉक्टर ने कहा कि आई शुड बी वेयरिंग -4, मतलब मुझे दिख ही नहीं रहा था, मतलब बट बिकॉज तब इतना अवेयरनेस नहीं था। बट आजकल भी जो हमें दिखता है कि शायद लोगों को उतना अवेयरनेस अभी भी नहीं है, अनटिल अनलेस कुछ प्रॉब्लम होता है, हम डॉक्टर के पास जाते भी नहीं, आए डॉक्टर के पास, है ना, दिखाने के लिए। बट आज हम सभी इस टॉपिक्स पे बात करेंगे आपसे। सबसे पहला क्वेश्चन, जो बेसिक क्वेश्चन है, वो है कि व्हाट आर द साइंस कि समवन नीड ग्लासेस या मुझे आई डॉक्टर के पास एक बार चेकअप कराने जाना चाहिए? ऐसे कुछ सिम्टम्स है या हमें जाना ही चाहिए एवरी ईयर at certain age, or how it is? See, now first, every year everyone should get one eye checkup, a single eye checkup done minimum, bare minimum. अगर जैसे कोई systemic disease है तो frequency of follow-ups and checkups changes. One, अगर आपको कम दिख रहा है, बच्चों में बोर्ड कम दिख रहा है, adult post 40 आपको पास के काम में दिक्कत आ रही है, तो that is one indication जब आपको चेकअप कराना चाहिए। एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन, और या तो आपकी फैमिली हिस्ट्री है, अगर आप नॉन डायबिटिक हो तो आपको ईयरली स्क्रीनिंग, एटलीस्ट ईयरली, एंड फ्रीक्वेंसी चेंजेस विद द डिजीज। सेकेंड, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है ऑफ हाई माइनस पावर, और या फैमिली हिस्ट्री है कोई ग्लोकोमा की, तो ये जो होते हैं जेनेटिक होते हैं, तो इनमें आपको फ्रीक्वेंट फॉलोअप्स पे एटलीस्ट ईयरली चेकअप कराना चाहिए।
ऑल्सो इफ यू आर अ हाई मायोप, मतलब एक फैमिली हिस्ट्री हो गया, और आप खुद अगर हाई पावर माइनस पावर पहन रहे हो, देन ऑल्सो ईयरली चेकअप इज रिक्वायर्ड, बिकॉज हाई पावर में रेटिना इज अ लिटिल वीक, बिकॉज माइनस पावर में होता क्या है, आई बड़ी है, तो जितना बढ़ेगा उतना रेटिना खींचता है, तो वीक एरियाज होते हैं जहां से डिटैचमेंट, जो रेटिना उखड़ने का रिस्क रहता है, तो उसको स्क्रीन करने के लिए आपको ईयरली वंस अ ईयर स्क्रीनिंग कराना चाहिए। ओके, दैट मीन्स सभी को इरेस्पेक्टिव ऑफ एज जाना ही चाहिए फॉर अ रेगुलर चेकअप, राइट? ग्रेट। सो द कॉमन थिंग इज, जो मैं अभी भी बता रही थी कि बच्चों को अभी कम एज में बच्चों को चश्मे लग रहे हैं, देयर आई साइट इज गेटिंग माइनस नेगेटिव जो हो रहा है, तो बच्चों के लिए पहले यही डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक विद किड आई साइट, है ना, आई हेल्थ के बारे में। तो so before that, see, why I want this topic to be discussed in detail, क्योंकि काफी मॉम्स, हमें एज अ मॉम वी आर कंसर्न अबाउट आवर किड्स हेल्थ, है ना, सभी मॉम पेरेंट्स को किड हेल्थ पर हम सब कुछ ध्यान रखते हैं, कहीं ना कहीं हमारा आंख पर हम नहीं सोचते कि इसका आई साइट भी एक बार चेकअप करा लेते हैं। विद माई ओन एक्सपीरियंस, माई दैट जब मैं बता रही थी कि माई सेल्फ आई एम वेयरिंग ग्लासेस, एंड देन यस, कम एज में, कम एज से ही पहन रही थी। तो नाउ द थिंग इज, जब मैं अपना चेकअप कराने गई तो मैंने वहां पर पढ़ा कि किड्स के लिए भी हमें 2 इयर्स के बाद से डॉक्टर से मिलना चाहिए, राइट? मतलब बच्चों को लेकर जाना चाहिए। एंड दैट टाइम इट क्लिक माई माइंड कि अरे, मैंने तो अपने बेटे को कभी दिखाया नहीं, माई सन इज लाइक दैट टाइम 4 years old, तो आई थॉट इट्स ऑलरेडी 4। आई नेवर फेल्ट कि उसको आंखों का प्रॉब्लम है, आई नेवर थॉट कि कभी जाना चाहिए, इतने छोटे बच्चों को क्यों होगा। एज अ मॉम आई ऑल्सो इग्नोर दैट पार्ट। तो वो जब देखा मैंने उस हॉस्पिटल में, आई टुक माई सन, वी टुक आवर सन, एंड देन वी केम टू नो दैट ही ऑलरेडी ही नीड्स अ पावर ऑफ -1 and 1.5 in another eye. तो इट शॉक्ड मी, मतलब डॉक्टर आस्क्ड मी कि आप पहले क्यों नहीं आए? तो मेरा आंसर भी यही था कि मुझे पता ही नहीं था आना चाहिए, आई एम नॉट अवेयर कि मुझे आना चाहिए। तो इसलिए मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि एट व्हाट एज अ चाइल्ड शुड हैव देयर फर्स्ट आई चेकअप, लाइक कब जाना चाहिए, एंड व्हाट, लाइक पेरेंट्स को क्या देखना चाहिए, क्यों जाना चाहिए, कब जाना चाहिए? सी, आई चेकअप हम एज के हिसाब से बात करते हैं। फर्स्ट, अगर आपका न्यूबॉर्न है, तो न्यूबॉर्न में अगर प्रीमेच्योर है, तो रेटिना स्पेशलिस्ट शुड स्क्रीन द चाइल्ड, बिकॉज रेटिना न्यूबॉर्न है, सब चीज की डेवलपमेंट डिलेड है, वो आपके पीडियाट्रिशियन निक्यू वाले, आईसीयू, न्यूनेटल आईसीयू वाले अपने आप ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से कोऑर्डिनेट करते हैं। अप टू 2 months, हम जैसे 3 months में अगर बच्चा पेरेंट्स को रिकग्नाइज नहीं करता, तो दैट मतलब 3 months तक जनरली द चाइल्ड शुड रिकग्नाइज द मदर। तो इफ द चाइल्ड इज नॉट डूइंग, तो आपको 3 months पे जाना है। वरना जैसे आइडियली द स्क्रीनिंग, अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स कहते हैं कि आफ्टर 2 to 3 years you should start screening your child yearly. Once after 2 years we should. After 2 years, once a year. एंड उसके बाद अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है, तो आपके ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट अपने आप आपका फ्रीक्वेंसी स्क्रीनिंग पीरियड चेंज करेंगे। करेक्ट, यस, बच्चों में ना स्पेक्टिकल चेंज ज्यादा जल्दी होता है टिल द आई इज ग्रोइंग, so they need more frequent follow-ups, and they might need frequent change of, they might need change of glasses. Correct. If this frequency of change of glasses is very frequent, then again we have to screen for something else. Why is the number changing so fast? थर्ड, जैसे कई बार आप देखते हो कि आप अपनी फोटो लेते हो, तो आपकी आईज रेड आती हैं, दैट इज कॉल्ड रेड रिफ्लेक्स। अगर आपके बच्चे में एक आंख में वो रेड रिफ्लेक्स आ रही है, एक में व्हाइट आ रही है, तो दैट इज ऑल्सो साइन कि आपको बिफोर 2 years भी जाना चाहिए, इमीडिएटली जैसे पता चले आपको जाना है। ओके। फोर्थ, जैसे आपके कोई फैमिली हिस्ट्री है, बच्चे की आंख कोई विजिबल हेड, बच्चा टेढ़ा करके ही देख रहा है, या बहुत आंख छोटी करके देख रहा है, उन चीजों में आपको दैट इज अ रेड साइन, आपको इमीडिएट दिखाना है कि दे माइट बी एन अनकरेक्टेड रिफ्रैक्टिव एरर। रिफ्रैक्टिव एरर मतलब चश्मे का नंबर होगा, तो आपको वो चेक करा के दैट चाइल्ड हैज टू बी स्क्रीन। बिकॉज अगर आप टाइमली अपना स्क्रीनिंग नहीं कराते हैं, एक आई बच्चा कॉम्पनसेट करता है कि एक आई में कम देख रहा है, एक से नॉर्मल देख रहा है, तो जो कम देख रहा है अगर उसको स्टिमुलस नहीं मिलेगा, स्टिमुलस कैसे मिलेगा, क्योंकि हम चश्मा नहीं दे रहे, इमेज रेटिना पे क्लियर नहीं फॉर्म हो रही, तो दैट आई गोज इनटू
अपने काम कम कर देती है, आई हमेशा बॉडी हमेशा कंफर्ट जोन में जाने की कोशिश करती है, तो ये लेजी आई डेवलप हो जाती है। जो ये ओके, लेजी आई होती है, ये अप टू 8 to 10 years वी कैन ट्रीट। उसके बाद द इफेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट वेरीज। तो अगर ओके, जितना जल्दी कैच हो उतना हम बच्चे को नॉर्मल विजन पे एट ए डिसेंट टाइम हम ला सकते हैं विद थेरेपीज दैट आर अवेलेबल। तो स्क्रीनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस अगर फैमिली हिस्ट्री है, जैसे आप बता रहे हैं कि आप ग्लासेस पहनते हैं, तो देर इज मोर रिस्क ऑफ द किड ऑल्सो गेटिंग हाई पावर माइनस पावर, सो यू हैव टू स्क्रीन दोज किड्स अर्ली। या गॉट इट। सो मीन्स अब अगर पेरेंट्स मायोपिक नहीं है तो दे यू शुड लाइक विदाउट एनी सिम्टम्स, अगर रेड आई वगैरह नहीं है तो वी शुड गो एट द एज ऑफ 2 years, लाइक स्टार्ट Yes. करना है बेसिक। एक Yes. बार दिखा लेना, ये नहीं सोचना है कि मेरे बच्चे को नहीं होना है, वी शुड गो विद इट फॉर बेसिक स्क्रीनिंग। और एल्स अगर पेरेंट्स मायोपिक है, मतलब उनको पहले से चश्मा है, तो वी शुड कीप सीइंग कि बच्चे को भी पावर लग रहा है क्या, मे बी इट कैन बी एट अर्ली एज ऑल्सो, है ना। Yes. सो शायद जो मेरे केस में हुआ होगा, है ना, जो आई डिड नॉट न्यू बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी मायोपिक, राइट। Yes. Okay, so now, so say now the screen thing, screen time जो आजकल काफी कॉमन है बच्चों के बीच में, स्क्रीन तो देना ही है। 2 साल तो आई होप कोई भी पेरेंट्स नहीं देते हैं, पर 2 साल के बाद तो दिखता ही है, हर किसी के हाथ में मोबाइल, आईपैड, टीवी, कुछ ना कुछ दिखता है। तो स्क्रीन का इफेक्ट बताइए हमें आंखों के ऊपर। क्या स्क्रीन रियली इफेक्ट करते हैं आंखों को? अगर इफेक्ट करते हैं तो हम क्या गाइडलाइंस, हमें क्या टेक केयर करना चाहिए बच्चों में? देखिए, स्क्रीन जो होता है बिफोर 2 years चिल्ड्रन शुड नॉट बी एक्सपोज्ड टू Yeah. एनी, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन अकेडमी and the recent Indian guidelines, you don't have to expose the child to any screen time before 2 years. And देखा है बहुत बच्चे वेटिंग एरिया में होते हैं, पेरेंट्स स्क्रीन में मूवी शो चला के खाना खिला रहे हैं। You don't have to do that because आप इसकी स्क्रीन टाइम का एट दैट एज नॉट ओनली डज इट अफेक्ट योर विजन, इट अफेक्ट्स द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। बच्चे को आप जितना स्क्रीन दोगे उसको पास में देखने का मन कर रहा है, वो बाहर नहीं जाएगा। सोशल मायोपिया जल्दी आता है इन बच्चों में, जैसे क्योंकि अगर आप पास चीज रखोगे तो आप दूर का नहीं देख रहे हो, तो नियर साइटेडनेस आती है। तो बच्चे को दूर जो मायोपिया माइनस पावर, उन बच्चों में ज्यादा रिस्क होता है। recent studies हुई हैं कि if you do outdoor work for about 45 minutes every day, you can decrease your risk of myopia by about 70%, 65%. I mean, in case of kids. हाँ, बट उस स्टडी में मतलब ये था कि देयर मस्ट बी अदर फैक्टर्स, बट मायोपिया, ये आउटडोर एक्टिविटी इंक्रीज करने से देयर वाज अ सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन द मायोपिया इंसिडेंस। दूसरा, स्क्रीन टाइम से इनकी सोशल डेवलपमेंट भी कम होती है, बिकॉज बच्चा बाहर जाएगा, खेलेगा और 10 लोगों को देखेगा, तो थोड़ा मैनरिज्म्स और सोशल डेवलपमेंट इज मोर। सो एंड स्टडीज हैव शोन कि जो बच्चे अंदर ज्यादा रहते हैं, बाहर नहीं खेलते, ADHD जैसी डिजीजेस ज्यादा डेवलप होती हैं। अबाउट 50 to 60% रिस्क रहता है, उन बच्चों में ज्यादा रिस्क रहता है इस बीमारी का। तीसरा, यही स्क्रीन टाइम आपको, उस अकेडमी कहती है कि आफ्टर 2 years अगर आपको जैसे स्क्रीन टाइम देना है, तो दैट शुड बी ओनली फॉर एजुकेशनल वीडियो, और थोड़ी देर के लिए देना है, मतलब half an hour to 40 minutes थ्रू आउट द डे, टोटल टाइम, नॉट मोर देन दैट। ओके। बाकी जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, आजकल सारा काम ऑनलाइन हो रहा है, क्लासेस एंड होमवर्क चिल्ड्रन आर डूइंग ऑनलाइन। सो देन एक तो रेगुलर ग्लासेस स्क्रीन करें, दूसरा टेबल पे बैठ के करें। फोन और लैपटॉप्स और ये सब लेट के बेड पे नहीं करना, प्रॉपर टेबल पे रखना है। इट शुड बी अबाउट अ हैंड डिस्टेंस अवे, लैपटॉप हमेशा। इट शुड बी वेल इल्यूमिनेटेड। कभी भी आप डार्क रूम में सारी रूम्स लाइट्स बंद करके, जो हमारी आदत होती है रात को फोन यूज करने की, दैट इज नॉट अ गुड थिंग। वन, इट विल डिस्टर्ब योर स्लीप, एंड सेकेंड, इट ऑल्सो इंड्यूसेस रिफ्रैक्टिव एरर, क्योंकि आप डार्क लाइट में अपनी आई को फोर्स कर रहे हो। और ज्यादा इनमें एस्टिग्मेटिज्म रिस्क होता है, लेट के पढ़ते हैं जैसे उन पेशेंट्स में, ठीक है। तीसरा, आपको जो एंगल रखना है, द बुक जैसे लैप स्टैंड्स होते हैं, 15 to 20 डिग्री एंगल होना चाहिए। एंड हमेशा बहुत और टीचर्स ये जो होते हैं जैसे स्कूल्स में, दे आर प्रोबेबली द फर्स्ट पीपल टू आइडेंटिफाई कि बच्चा अकेडमिकली कम पढ़ रहा है, तो इसको पीछे से दिख नहीं रहा। मोस्ट ऑफ द कंप्लेन्स इन 5 to 6, 7 year एज ग्रुप इसकी टीचर ने स्कूल में बोला है कि बच्चे को बोर्ड पढ़ाई नहीं कर रहा है, एक बार इसका आई चेकअप कराओ। तो उस टाइम भी बहुत बच्चे पिकअप होते हैं कि इनको रिफ्रैक्टिव एरर है, एंड यू हैव टू वेयर ग्लासेस। ओके, ओके।
ओके डॉक्टर, ओके, सो आई अंडरस्टूड। तो नाउ आई होप ये जो हम मायोपिया मायोपिया बोल रहे हैं, हमने ये बोलना बहुत सारे पेरेंट्स को तो समझ में नहीं आएगा मायोपिया, तो आप थोड़ा इजी लैंग्वेज में बता दीजिए ना कि व्हाट इज मायोपिया। देखो जैसे आपके आई है, तो अगर बेसिक टर्म्स में बताए, मोस्टली जो माइनस पावर आप पहनते हैं दैट इज मायोपिया। उसमें आप पास का आराम से देख पाते हो, दूर का देखने के लिए आपको चश्मे यूज करने होते हैं। और अगर एक होता है हाइपरोपिया, हाइपरोपिया या हाइपरमेट्रोपिया जिसे कहते हैं, उसको बोलते हैं फार साइटेडनेस। उसमें दूर का आप देख पाते हो, पास का पढ़ने के लिए आपको चश्मा चाहिए होता है। तीसरा होता है जो 40 इयर्स के बाद एज ग्रुप में जो नंबर लगता है, पास का जरूरत होती है, उसको बोलते हैं प्रेस बायोपिया। ओके। उसमें क्या होता है, आपकी आई की मसल्स वीक हो रही हैं एज के साथ, नेचुरल एजिंग प्रोसेस है, तो उसमें उसको कॉम्पनसेट करने के लिए हम पेशेंट्स चश्मा यूज करते हैं। ओके। तो हाँ, 3 एंड टाइम्स। एक होता है एस्टिग्मेटिज्म। उसमें ओके। जैसे आप कुछ लोग यूज करते हैं सिलिंड्रिकल एरर। तो सिलिंड्रिकल एरर में उसमें ऐसे फार और नियर का नहीं होता, उसमें क्वालिटी ऑफ विजन अफेक्ट होती है। दूसरा, आपने जैसे आप अगर किसी फेयर में जाते हैं तो वहाँ अलग अलग साइज के मिरर्स होते हैं, किसी मिरर में देखते हो बड़ा मोटा दिखता है, किसमें ऐसे पेशेंट्स को एस्टिग्मेटिज्म में थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा दिखता है। एंड द क्वालिटी ऑफ, अगर कम है एरर तो क्वालिटी ऑफ विजन इज अफेक्टेड। तो एस्टिग्मेटिज्म, तो ये 4 टाइप के रिफ्रैक्टिव एरर्स होते हैं which we generally screen during checkups. ओके, सो ऑल 4 यूज स्क्रीन, बट किड्स में ये चारों ही हो सकता है या द परसेंटेज ऑफ समथिंग इज मोर? Kids में myopia, hyperopia and astigmatism we see, and presbyopia is after 40. Okay, great. So fine. So now, so as you told कि what are the guidelines we should follow, जब हम मोबाइल या ये यूज करते हैं ना, ये तो अगर किसी के आंखों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, एंड दे आर फोर्स्ड टू डू होमवर्क फ्रॉम स्क्रीन, लाइक आजकल भी देखा गया है कि 4-5 के स्टूडेंट्स को भी करना पड़ता है, लाइक स्क्रीन टाइम ज्यादा हो ही जाता है, तो उनको प्रिकॉशन एज अ प्रिकॉशन कुछ लगाने से कुछ हेल्प होगा, लाइक ग्लासेस? ग्लासेस जो आजकल बोलते हैं ब्लू कट ग्लासेस पहनाओ, उसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है कि आप ब्लू कट ग्लासेस पहनोगे तो आपका कोई स्क्रीन टाइम में ज्यादा फर्क आएगा। बट वो जैसे एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग आती है आजकल, लैपटॉप स्क्रीन पे लगा देते हैं, दोस थिंग्स हैव शोन इफेक्ट, ये सब मिल जाती हैं कंप्यूटर शॉप्स पे। दूसरा, आपको चाहे आप बच्चा हो अडल्ट हो, स्क्रीन यूज कर रहे हो, ऑलवेज फॉलो द 20-20-20 रूल। एवरी 20 minutes you have to look at something 20 feet away and for 20 seconds. 20 feet away, अब आप रूम में पढ़ रहे हो, कैसे करोगे? विंडो के पास जाओ, विंडो से जो दूर में दिख रहा है वहां देखो। इसके लिए पढ़ाई डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम आ रहे हैं, 20 मिनट्स के लिए आईज क्लोज करके अपने जो पढ़ा है वो रिवाइज करो, ठीक है? एंड आफ्टर एवरी 20 minutes, 20 seconds के लिए आईज क्लोज करके रिवाइज कर लो। कोई बंद रूम है, हॉस्टल में है, नहीं है विंडोज, तो उस टाइप से। तीसरा, आफ्टर एवरी 2 hours यू शुड टेक अ 5-10 minutes ब्रेक। एक वो आपके पॉस्चर के लिए भी अच्छा है, दूसरा आईज को रेस्ट मिल जाता है उसमें। ये सब एज ग्रुप्स के लिए जनरल है, इसमें कोई एज स्पेसिफिक नहीं है। इफ यू आर यूजिंग स्क्रीन, आप बुक से भी पढ़ रहे हो, तो ये प्रिकॉशन सेम फॉलो होते हैं। चौथा, मैं आपको 2-3 एक्सरसाइज बताऊंगी विच यू कैन यूज फॉर अगर आप स्क्रीन टाइम कर रहे हो। एक होता है आईज क्लोज करके, नंबर 8 होता है, 8 खड़ा है, 8 को लेटा हुआ इमेजिन करो इन्फिनिटी साइन की तरह, एंड क्लोज योर आईज एंड इमेजिन एन 8 इनसाइड। क्लोज योर आईज एंड 8 इमेजिन करो, उससे आई की मूवमेंट होती है, थोड़ा आई मसल्स रिलैक्स होते हैं। या फिर आई क्लोज करके अप डाउन राइट लेफ्ट आई मूवमेंट्स, दिस इज जस्ट टू रिलैक्स योर मसल्स। योगा में, प्राणायाम में आईज पाम करके आईज को क्लोज करते हैं, बट उसमें ये ध्यान रखना है कि बहुत जोर से लोग आंख दबाते हैं, वो नहीं, जस्ट कप करके आई के ऊपर रख सकते हैं। तो ये कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो आप कर सकते हैं, एंड यू हैव टू फ्रीक्वेंटली ब्लिंक। ज्यादा स्क्रीन टाइम होता है तो ड्राई आई डेवलप हो जाती है, मोस्टली जो सॉफ्टवेयर में या फिर हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, मोस्ट ऑफ देम विल कंप्लेन ऑफ कि हमें ऐसी कंप्लेन होती है कि हमें सूखापन लगता है, ऐसा लगता है कुछ अंदर चुभ रहा है, सुबह उठ के कम होता है, काम करते हैं बढ़ जाता है। या फिर
कंटिन्यूस स्क्रीन टाइम, ऑफिस में डेडलाइन है तो शाम को आई रेड हो रही है। तो ये सब कंप्यूटर विजन सिंड्रोम कहते हैं हम, जिसका शॉर्ट टर्म इम्प्लीकेशन ये ड्राई आई होता है। तो उसमें पेशेंट्स को ये भी होता है कि तो उसमें हमें आपको सब्स्टिट्यूट करने हैं, थेरेपीज होती हैं ड्राई आई के लिए। सबसे पहले हमें लुब्रिकेंट्स दे के सब्स्टिट्यूट करना है कि हेयर प्रोडक्शन कम है तो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। दूसरा एक चीज होती है पार्शियल ब्लिंक्स। जब हम स्क्रीन पे इतना ज्यादा एफर्ट डालते हैं देन वी फॉरगेट टू ब्लिंक कंप्लीटली। अगर पार्शियल ब्लिंक होगा तो आपका टीयर फिल्म रिजुविनेट ही नहीं हो रहा। जो आपका जब तक आप ब्लिंक नहीं करोगे आपका मैकेनिज्म जो होता है टीयर सिक्रीशन का वो एक्टिवेट नहीं होता। तो वो जो 20-20 रूल इसीलिए बना था दैट आफ्टर 20 मिनट्स एटलीस्ट द पेशेंट विल ब्लिंक फोर्सफुली। तो उसमें हाफ क्लोज नहीं करना, टाइट क्लोज करके 20 ब्लिंक्स कंप्लीट ब्लिंक्स लेने। 20 ब्लिंक्स, ओके। 20 सेकंड्स में 1 सेकंड ऑलमोस्ट लग ही जाता है एक ब्लिंक का, अगर टाइम करो तो अबाउट 20 ब्लिंक्स मान। यस, ग्रेट। So this we have to see and उसके बाद हाँ एंड आउटडोर एक्टिविटी तो करनी ही है फ्रेंड्स के साथ। अगर 40 मिनट्स टू 2 आवर्स रिकमेंडेड होता है फॉर किड्स, तो 40 minutes to 2 hours, yeah, 40 मिनट्स मिनिमम होता है एंड 2 आवर्स इज व्हाट इज रिकमेंडेड विद एज के साथ। पर आजकल सबकी पढ़ाई होती है, आई डोंट थिंक 10-12 बोर्ड्स का टाइम हो रहा है सब बच्चों के। but we can take care, I think, from the very small age, है ना, ये सभी चीजें तो उनको एक हैबिट हो जाता है। क्योंकि जो आपने बताया, you know, you talked about exercise and 3 exercise which was very helpful. I think I will also tell my son to do it. और बहुत easy भी है, बच्चों को लगेगा कि कुछ games type है कि चलो आंख बंद करके 8 सोचो and all, so it is very good. That was very helpful. And another thing you told कि outdoor में रहो, so at least as a parent हम इतना तो कर ही सकते हैं कि कुछ भी बहाना से outdoor बाहर खेलने भेज दिया और ये सारे एक्सरसाइज, तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग, राइट? सो इट इज ग्रेट इन दिस डिजिटल। छोटे बच्चे होते हैं ना तो उनको कोई स्पोर्ट की हॉबी ज्वाइन करके उनको पसंद आ जाता है ना, तो वो एडल्टहुड तक पीपल डोंट लीव, तो वो उनका वो 40 मिनट्स वो ब्रेक भी हो जाता है काम से और आउटडोर एक्टिविटी हो रही है एंड डिस्ट्रेस भी होता है, वो बचपन से आदत ही पड़ जाती है फिर। बिकॉज आई वाज अबाउट टू आस्क अबाउट द एक्सरसाइज ओनली, क्योंकि नॉर्मली बहुत टाइम हम लोग जब डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो हमें टाइम नहीं मिलता है, या डॉक्टर को भी टाइम नहीं होता कि आप एक्सरसाइज बता दीजिए, आप ये कर दीजिए, राइट? एंड इट वाज रियली हेल्पफुल। और मैं नेक्स्ट ये पूछने वाली थी एडल्ट्स के लिए, है ना, तो बच्चों का आई थिंक हमने ऑलमोस्ट सब कुछ पूछा, कितने एज में। एक चीज और मैं बोलना भूल गई, एक चीज होती है पेंसिल पुशअप एक्सरसाइजेस। बच्चों में ना कुछ कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसीज भी हो सकती हैं जिसमें मसल्स थोड़ी वीक हैं। तो जो बच्चे कहते हैं कि मसल्स का, पेरेंट्स पूछते हैं कि हमारे बच्चे का नंबर ना बढ़े तो 5 to 6 years हम उस एज ग्रुप में क्या करें। तो उसमें क्या लेना है, कोई भी घर पे जो भी पेन पेंसिल पड़ा है, यू हैव टू टेक इट आर्म डिस्टेंस अवे, ऐसे किया एंड फोकस एट द टिप एंड यू ट्राई टू ब्रिंग इट क्लोजर। आप थोड़ा पास लाओगे, आपको लगेगा टिप 2 हो रही है। उसको फोर्स करना है कि 1 करो, देन यू ब्रिंग इट क्लोज एंड यू होल्ड इट हियर फॉर 20, मन में 20 तक काउंट करना है, फिर दूर ले जाना है। ऐसे आप फ्रेश आइज से करना होता है, जैसे लोग पूरे दिन काम करके थकी आइज से नहीं, सुबह उठा है बच्चा, ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज कराओ तो इससे थोड़ा मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए होता है। अब कितने इससे नंबर प्रोग्रेस करता है या नहीं वो तो अब स्टडीज इतनी मुझे डेटा तो नहीं है, बट दिस इज एन एक्सरसाइज विच वी रिकमेंड फॉर स्पेशली इन चाइल्डहुड फॉर कन्वर्जेंस। अच्छा, कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी। ओके, तो इस ये जो पेंसिल को हम लेंगे वो दैट वो हम लोग जब लेके जाते हैं DSVC2, लाइक व्हेन वी ब्रिंग इट नियर, है ना, जब आ जाता है तो वो पीछे से 2 दिखने लगता है, 2, तो हमें फोर्स करना है कि उसको 1 देखे, वो ट्राई करे। शुरू में आपको यहाँ पे थोड़ा जोर भी लगेगा कि आप फोर्स कर रहे हैं, थोड़े दिन में दैट यू आर मेकिंग योर मसल्स वर्क। तो सब आई मसल्स, राइट? दैट्स ग्रेट। ठीक है डॉक्टर, सो श्योर। So great. So let's move on then to adult, तो same screen time आजकल, क्योंकि जो भी जॉब है mostly we are in front of laptop, computers, है ना, तो आई में प्रेशराइज जाता है चाहते ना चाहते हुए। आई स्ट्रेन के बारे में मैं पूछना चाहती थी कि आई स्ट्रेन के लिए क्या करें, तो आपने वो बताया कि 20 जो ब्लिंक आपने बताया, every 20 minutes just take 20 blinks, right? Yes. That was good. And और कुछ कर सकते हैं? जैसे लॉन्ग टाइम में आता है, अगर लॉन्ग स्क्रीन एक्सपोजर है
तो उसमें मोस्ट कॉमनली जो हम ओपीडीज में देखते हैं वो ड्राई आई एक्सपोजर, ड्राई आई ही होता है। जो सिम्टम्स मैंने बताए, आंख में चुभन, सूखापन, तो लुब्रिकेंट उसमें हम टेस्ट करते हैं कि कितना ड्राई आई है, उस हिसाब से भी एडवाइस ड्राई आई किस कॉज के लिए है, कैसे करना है। दूसरा, स्पेक्टिकल पावर है तो ग्लासेस पहन के काम करिए, उसके बिना मत करिए। तीसरा, एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग जो आती हैं वो आप कर सकते हैं कि बहुत ज्यादा ब्राइट नहीं, और अगर स्क्रीन यूज कर रहे हैं तो वाइट बैकग्राउंड पे डार्क से लिखा हो, दैट इज ऑलवेज बेटर देन अ डार्क बैकग्राउंड विद लाइट वाइट या येलो से लिखा है। Oh, is it? यस। Okay. तो रिकमेंडेशन वो है, हम लोग की आदत है डार्क बैकग्राउंड पे लाइट से लिखने की। That's what I was confused, क्योंकि मुझे इसमें क्वेश्चन आया डॉक्टर, क्योंकि जो हमारा रात का जो डार्क मोड होता है ना, मुझे हाँ। हमारे मोबाइल में जो होता है, तो हाँ। हमें लगता था कि रात को डार्क मोड ऑन करना चाहिए, तो दैट इज हाँ। नॉट करेक्ट, राइट? बिकॉज उसमें डार्क ब्लैक, मोड में वो ना ब्राइट कर देते हैं ना लोग डार्क मोड में, देन इट डजंट सर्व द पर्पस। या आप सो डार्क मोड करते हो, फुल ब्राइटनेस कर देते हो, फिर कोई फायदा नहीं है। उतना तो आप ब्राइट लाइट को, अपनी आईज को डार्क डिम रूम में, डिमली लिट रूम में आप ब्राइट लाइट एक्सपोज कर रहे हो ना अपनी आईज को। करेक्ट, सो इट इज नॉट रिकमेंडेड, देन ब्लैक स्क्रीन में व्हाइट लिखा हुआ इज नॉट हाँ। रिकमेंडेड। रात को हमेशा थोड़ा एक नाइट लैम्प रख के आप मतलब फोन यूज करिए, एंड वाइट स्क्रीन इज ऑलवेज बेटर। White screen is always better. Yes, Okay. yes. Great. And how dangerous, like how like impact वो करता है? Dry eyes कितना impact कर सकता है? या it is okay with some lubricants and all? See, dry eye has different stages. Okay. एक तो ड्राई आई कंप्यूटर विजन सिंड्रोम पेशेंट्स को क्रॉनिक होता है, एंड इट इज अ रिकरेंट प्रॉब्लम। सीजन लोगों को सीजनल एलर्जीज भी होती हैं, उसके साथ भी ड्राई आई कंबाइन हो जाती है वो चीजें, एंड दोस पेशेंट्स आर क्वाइट ट्रबल्ड बाय इट। Okay. तो हाँ, तो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर हम लोग ग्रेडिंग करते हैं बेस्ड ऑन द टेस्ट, एंड उस हिसाब से हम लुब्रिकेंट या फिर एडिशनल थेरेपी, कुछ टैबलेट्स भी होते हैं, एंड कुछ अल्ट्रासोनिक थेरेपीज भी करते हैं हम लोग फॉर सीवियर स्टेजेस। दूसरा, कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनमें गठिया जैसे आर्थराइटिस वगैरह, उनमें भी ड्राई आई इज मोर सीवियर इन एडिशन टू कंप्यूटर यूज। तो मोस्ट ऑफ देम आर मैनेज बाय लुब्रिकेंट्स। लुब्रिकेंट्स में भी बहुत वेरिएंट्स होते हैं, वी डिसाइड बेस्ड ऑन द ग्रेडिंग की किस व्हाट वर्क्स वेल फॉर द पेशेंट। ओके, बट इन अ लॉन्ग रन ये हो ही जाता है क्या, ड्राई आई जो स्क्रीन पे एक्सपोज होता है, या अगर हम प्रिवेंट करें तो इट वी कैन प्रिवेंट? हाँ, मतलब वही पार्शियल ब्लिंक्स, कंप्लीट ब्लिंक्स, एंड आदत होती है वो, इट इज मोर फ्रीक्वेंटली सीन। ऐसा नहीं है कि सब में ही होती है, इट इज मोर फ्रीक्वेंटली सीन इन सॉफ्टवेयर एक्सपोजर। स्क्रीन टाइम 8 to 10 आवर्स काम का होता है, तो फिर उनमें ज्यादा फ्रीक्वेंटली हम लोग ओपीडीज में देखते हैं। ओके ओके, फाइन। सो नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी, स्लीप के साथ कोई रिलेशन है आई हेल्थ का? लाइक लेस स्लीप अफेक्ट्स आई हेल्थ, एनी रिलेशन? आई हेल्थ में अगर हम कम सो रहे हैं, शॉर्ट टर्म इफेक्ट है, अगले दिन पेशेंट की आंख लाल होती है, दैट्स इट, आंख फड़फड़ आ रही है बिकॉज यू हैव नॉट रिसीव्ड रेस्ट, या फिर सेम ड्राई आई जैसे सिम्टम्स भी पेशेंट्स को कई बार आते हैं। लॉन्ग टर्म में स्टडीज हैव शोन कि कम सोते हो तो मायोपिया प्रोग्रेशन पे अफेक्ट होता है। उसमें हार्मोन रिसेप्टर्स का रिलीज होता है, कहते हैं डोपाम, जब सोते हैं तब डोपामीन रिलीज होता, जब हम खुश हो रहे हैं या फिर हमारे रेस्ट में आई के मायोपिया में क्या हो रहा है, आंख बड़ी हो रही है। तो स्टडीज हैं, अब इसका कितना वैलिडिटी है उस स्टडी की, वो तो अब लॉन्ग टर्म में ही पता चलेगा, बट इट इन लॉन्ग टर्म मायोपिया प्रिवेंशन, मायोपिया प्रोग्रेशन में inadequate sleep does contribute. Okay, ठीक है। So okay, let's move on then. Our next question will be on contact lenses, जो काफी कॉमन है आजकल। कोई तो we put it for some fashion style के लिए तो चलता ही है, but yes, for powers के लिए भी हम आजकल प्रेफर करते हैं कॉन्टेक्ट लेंस लगा ले, है ना? तो कॉन्टेक्ट लेंस लगाना कितना सेफ है? लगा सकते हैं 10-15 years, like if we have myopic power, any side effect? कॉन्टेक्ट लेंस के बारे में कुछ बताइए डॉक्टर प्रज्ञा। कॉन्टैक्ट लेंसेज बहुत सारी टाइप की होती हैं, डेली डिस्पोजेबल, मंथली, ईयरली, एंड ये सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस, फिर थोड़ी रिजिड, सेमी रिजिड, वेरियस इंडिकेशंस होती हैं हर कॉन्टैक्ट लेंस की, जो मोस्टली लोग यूज करते हैं फॉर कॉस्मेटिक यूज या फिर फॉर पावर, जो कम पावर के होते हैं मोस्टली लोग सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस यूज करते हैं। तो उसमें
अगर आपका नॉर्मल कॉन्टैक्ट लेंस है विच हैज टू बी worn फॉर 6 to 8 hours एंड मेनी पीपल सुबह घर से निकले, पहन लिया, काम पे वापस आए, तो दैट बिकम्स 12 to 14 hours. सो यू शुड नॉट एक्सटेंड दैट कॉन्टैक्ट लेंस पीरियड जितना Mhm. उसके लिए बना है, बिकॉज उससे ऑक्सीजन सर्कुलेशन सरफेस की जो होती है वो अफेक्ट होती है कॉर्निया में, बिकॉज टीयर सर्कुलेशन नहीं होगा तो उससे ऑक्सीजन, बिकॉज कॉर्निया पे, तो कॉर्निया जो आपका आगे का हिस्सा है देखने वाला, अगर Mhm. टीयर उसमें न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन लेके आते हैं तो कॉन्टैक्ट लेंस से वो टीयर साइकिल अफेक्ट होती है, बियॉन्ड अ सर्टन टाइम आपको नहीं पहनने चाहिए. दूसरा, हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट वाइल वेयरिंग कॉन्टैक्ट लेंसेज. हाथ धो के पहनना है, Mhm. जितना 1 month की है तो वन मंथ से ज्यादा नहीं पहनना. अभी ईयरली ज्यादा रिकमेंड नहीं करते, कई बार पेशेंट्स उतारते हैं तो वॉश करके नहीं रखना, सोल्यूशन से ही करना है, नलके के पानी टैप वाटर से नहीं पहनना, Yeah, सोल्यूशन यूज करना है, एवरीथिंग हैज एन एक्सपायरी पीरियड. correct. तो कॉन्टैक्ट लेंस इफ यूज प्रॉपरली इज नॉट अ बैड आइडिया, Mhm. बट अगर आपको उससे एलर्जीज भी पेशेंट्स को ज्यादा होती हैं तो वी माइट हैव टू स्टॉप द कॉन्टैक्ट लेंस यूज इंटरमिटेंटली. Okay. यस. सो अगर मतलब ओवर ओवर इयर्स, जैसे अगर बायलैट दोनों आईज में Mhm. कॉन्टैक्ट लेंस है एंड यू आर नॉट कंफर्टेबल, यू कैन गो विद स्पेक्टिकल रिमूवल ऑप्शंस आल्सो इन द Mhm. लॉन्ग रन. अगर Okay. आपकी एज ग्रुप है दैट यू हैव टू कंसल्ट विद योर ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट कि आप उसके कैंडिडेट हो या नहीं हो, वो Mhm. पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है. तो Okay. मोस्टली और शेयरिंग ऑफ कॉन्टैक्ट लेंस नहीं होना चाहिए कि आज Yeah. मैंने पहना कल कोई और पहन ले, वो Yeah. सब. हाँ, तो ये सब, और पहन के लोग, कुछ लोग सो जाते हैं, तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए कि नहीं करना. तो Otherwise, it is okay. Like if we use following the complete guidelines, keep it safe, हाँ, like clean and all, it is all fine, right? इट इज फाइन, बट इफ यू फॉलो द गाइडलाइंस इट इज Yeah. फाइन. या. Yeah. Yeah. हाँ. ठीक है. ठीक है डॉक्टर, तो अभी हम 40 इयर्स प्लस में चलते हैं, तो 40 इयर्स के बाद, क्या सभी के पावर, दे स्टार्ट गेटिंग आई साइट इफेक्ट होता है क्या? इज इट एप्लीकेबल फॉर एवरीवन? एजिंग सबके साथ हो रही है, या तो एजिंग होगी तो सब जगह सिम्टम्स आते ही हैं. या कुछ में जैसे पेशेंट पहले से ही प्लस पावर पहन रहा है तो उनमें 40 के बाद जल्दी चश्मे का नंबर आ जाता है. माइनस पावर पहन रहा है तो उनका थोड़ा लेट आता है एज के साथ. वो वेरी करता है पेशेंट टू पेशेंट. एजिंग सबकी होनी है, पेशेंट की नीड है, हाई डिमांडिंग वर्क है, पढ़ाई लिखाई का सब टाइम काम है, वो शायद अपने प्लस पावर के लिए बहुत जल्दी हमारे पास आ जाते हैं कि हमें देखने में दिक्कत हो रही है. ओके. तो वो पेशेंट की नीड एंड डिमांड एंड उनके वर्क के हिसाब से भी वेरी करता है, बट आना तो है ही सबका एट सम सबका पॉइंट. है. So at हाँ, some point, aging है. all of us, हाँ, because our eyes, जो eyes health भी, eyes भी थोड़ा एज होता है, तो उसके साथ हमें सभी को यस, यस. वी हाँ, शुड डेफिनेटली स्क्रीन. अगर हमने कभी चश्मा नहीं पहना लाइफ में, तो भी 40 के बाद वी शुड गो फॉर हाँ, स्क्रीनिंग, है ना? यस, वी शुड बी यस, टेकिंग केयर. ओके, यस. ग्रेट. सो और एक चीज जो कॉमन होता है लाइक 40-50 के बाद, वो है कैटरैक्ट, है ना? हाँ, सो उसके हाँ. बारे में थोड़ा बेसिक थिंग कि क्या है कैटरैक्ट एंड हाउ डू वी नो वी हैव कैटरैक्ट? सी, कैटरैक्ट इज अ नॉर्मल एजिंग प्रोसेस. हम्म. नॉर्मली क्या होता है, ग्लास की तरह क्लियर होता है, हम एज के साथ करते हैं, या धीरे धीरे क्लाउडीनेस बढ़ती जाती है विद एज. तो वो क्लाउडीनेस ऑफ दिस लेंस इज कॉल्ड कैटरैक्ट. कैटरैक्ट हर पेशेंट को अलग अलग एज पे आएगा, जनरली 40-45 के बाद हम देखते हैं, बट इट कैन अकर एट एनी एज डिपेंडिंग ऑन दैट. दूसरा, जो कैटरैक्ट का पेशेंट होगा उनको सबसे पहले तो कम दिखेगा. दूसरा, जो नाइट ड्राइविंग करते हैं पेशेंट्स, वो जल्दी आते हैं कि हमें हेडलाइट देखते हैं तो ऐसे कलर के रिंग्स आसपास आते हैं, उनको हेडलाइट या फिर लैंप से बहुत ग्लेयर होता है, एक का दो दिखना, ओके. तेज लाइट में प्रॉब्लम होना. अगर कुछ टाइप ऑफ कैटरैक्ट जिसमें सेंट्रल कैटरैक्ट है तो उनमें दिन में उनको ज्यादा दिक्कत होती है, शाम को देखते हैं. तो वो सब वेरिंग डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कैटरैक्ट वो डिपेंड करता है. ओके. दूसरा, पेशेंट्स के अलग दूसरी कोई सिस्टमिक इशू भी है तो उनमें कैटरैक्ट्स जल्दी भी बनते हैं, थोड़ा प्रोग्रेशन भी वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट टू पेशेंट वेरी. ओके. ओके.
थैंक्स, सो मेनी थिंग्स वी कवर्ड, एंड आई थिंक और 2-3 क्वेश्चन है बस, एंड डेफिनेटली आई हेल्थ जो है ये बहुत बड़ा डोमेन है और काफी चीजें हैं यस। जो हमें एज अ कॉमन हाँ, हमें जानना चाहिए। तो हाँ, डेफिनेटली पर बेसिक चीजों से ही हम आप वी विल लर्न फ्रॉम यू। तो ये जो यस। आजकल जब मैंने व्हेन आई स्टार्टेड पुटिंग स्पेक्स 90s में शायद, तो देखकर भी लोग, इट वाज लाइक ओ माय गॉड इसको चश्मा लग गया, दैट काइंड ऑफ फीलिंग था। हाँ, मतलब और मुझे भी लगता था कि अरे यार चश्मा लग गया, मतलब इट वाज लाइक अ एम्बैरेसमेंट काइंड ऑफ, है ना। पर अभी तो चारों तरफ देखो हर कोई पहन रहा है, राइट। हाँ, तब हमारे जमाने में शायद इतना टेक्नोलॉजी नहीं भी था कि चश्मा लग गया अब तो इसका देयर इज नथिंग टू बी डन एंड ऑल। पर यस। क्या आज के जमाने में लाइक इन दिस जनरेशन व्हाट इज दैट एडवांसमेंट जो हुआ है टेक्नोलॉजी में, क्या चश्मा हट सकता है? फॉर एग्जाम्पल सोचो 5-6 साल में किसी को चश्मा लगा और 20 का हो गया वो, हाँ। तो can it be corrected? Can he remove the glasses? हाँ, चश्मा हटाने के लिए अब सर्जरीज अवेलेबल हैं। Yeah. उसके लिए आपका नंबर एटलीस्ट 1 ईयर के लिए स्टेबल रहना चाहिए। अच्छा। एंड जनरली 18-20 ईयर्स के बाद, 20 ईयर्स की एज के बाद ही हम लोग इन सर्जरीज के लिए मोस्ट केसेस में जाते हैं, नॉट ऑल। तो हम्म, उसमें लेसिक सर्जरी होता है, लेजर सर्जरी यूज करके लेसिक स्माइल कर सकते हैं, या okay. पीआरके कर सकते हैं, या फिर ये सब, और या फिर इंट्रा लेंस अंदर एक एडिशनल लेंस आँख के अंदर डाल सकते हैं। वो सब वेरी करता है फॉर एवरी। जब भी हमारे पास पेशेंट आता है चश्मा उतारने की सर्जरी के लिए, हम पहले कुछ बेसिक टेस्ट कराते हैं। सबसे पहले चश्मे का नंबर चेक करेंगे, हम टेस्ट से देखते हैं कि पेशेंट उस प्रोफाइल के लिए एलिजिबल है कि नहीं, हम सर्जरी करें, और मतलब सर्जरी कर भी सकते हैं कि नहीं। वो कॉर्निया के टेस्ट होते हैं कुछ, वो हम्म। करके हम डिसीजन लेते हैं कि व्हाट इज द अप्रोप्रिएट सर्जरी फॉर दिस पेशेंट। But तो these are safe, मतलब कुछ भी कर सकते हैं अगर इस। हाँ, मतलब देर आर गाइडलाइंस जो सारे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट फॉलो करते हैं सर्जरी करते हैं इससे पहले। तो वो टेस्ट के बेसिस पे हम देखते हैं कि कोई और डिजीज का साइन तो नहीं है। अगर हमें कोई साइन सिम्टम नहीं लगते, नंबर सेफ है, तो और वो कॉर्निया के हम टेस्ट करेंगे वो सब ठीक है, तो वी कैन गो हेड, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, सो दे कैन गेट rid of their glasses यस, यस, यस। एक्चुअली, लाइक वो लाइफ टाइम करेक्शन हो जाता है क्या? दैट इज लाइफ टाइम लाइफ करेक्शन। टाइम हो जाता है। देखिए, जैसे हम जो ग्लासेस करेक्शन करते हैं वो अब यंग एज में कर रहे हैं, तो या उसमें हम डिस्टेंस विजन करेक्ट करते हैं पेशेंट का। तो बच्चों तब 40 ईयर्स के बाद सबका पास का चश्मा आता है, तो हम ये समझा के करते हैं कि 40-45 व्हेन यू बिकम, या देन यू माइट नीड ग्लासेस फॉर नियर वर्क। या वो फिर बाद में जब आपका पेशेंट को कैटरैक्ट डेवलप होता है या ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है, तो हम वो भी लेंस जो डालते हैं उससे करेक्शन किया जा सकता है उस चीज का। ओके। बट हाँ, बट ये है कि 45 के बाद पेशेंट्स जिनको हम करते हैं जनरली, अगर एजिंग नेचुरल एजिंग है, वो ग्लासेस होंगे, बट टिल देन पेशेंट्स आर क्वाइट हैप्पी। ओके। कोई ओके, एंड प्रॉब्लम। व्हाट इज रिफ्रैक्टिव सर्जरी? काफी सुनते हाँ, हैं, व्हाट इज दैट? रिफ्रैक्टिव सर्जरी यही चश्मा उतारने के जो सर्जरीज होती हैं, इन्हीं को बोलते हैं। तो ओके, इसी के लिए हम लोग so this सर्जरी is a करते new हैं। technology, is it? यस, Like, यस, देयर आर मल्टीपल वेज, मेथड्स ऑफ डूइंग दिस। तो पेशेंट के हिसाब से, उनका टेस्ट के हिसाब से डिसीजन सर्जन खुद लेते हैं कि व्हाट इज बेस्ट फॉर द पेशेंट। इसका कोई सेट गाइडलाइन की एक ही चीज सब पेशेंट पे फिट होगी नहीं होता। वो okay, एडजस्ट कस्टमाइज की जाती है कि किस पेशेंट में क्या कर सकते हैं। okay, okay, great. So हाँ, that means technology ऐसा है कि हम हटा सकते हैं, जैसे कि it is improving, right? Like there are a lot यस, of हाँ, techniques and science. Okay, great. It was great. एक क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मैंने मिस कर दिया, हाँ, जंक हाँ, फूड और शुगरी फूड्स, चॉकलेट्स, लॉट ऑफ चिप्स, और ये सब बच्चों के बारे में पूछना मैं भूल गई कि हाँ। उनसे बच्चों के आंखों में या किसी भी एडल्ट के आंखों में इफेक्ट होता है प्रोसेस्ड एंड शुगरी फूड्स? सी, प्रोसेस्ड एंड शुगरी फूड का डायरेक्ट इफेक्ट ऐसे इमिडिएट नहीं होता, बट उसके कारण जो शुगर होगा उससे आपकी आंख में फर्क पड़ सकता है। पेशेंट्स जनरल हेल्थ इज कॉम्प्रोमाइज, तो सब जगह प्रॉब्लम आती ही है। या मोस्ट कॉमनली भी सच पेशेंट डायबिटिक हाइपरटेंसिव होते हैं। तो डायबिटिक रेटिनोपैथी एक चीज होती है जिसलिए हम बोलते हैं कि हर डायबिटिक को हर साल एटलीस्ट अपना एक बार रेटिना पर्दे की चेकअप कराना चाहिए। तो और ग्लोकोमा में जो काला मोतिया हम कहते हैं, उनमें भी उसमें भी डायबिटीज हाइपरटेंशन एक रिस्क फैक्टर है। या फिर पेशेंट्स को कैटरैक्ट भी डायबिटिक्स में थोड़ा जल्दी डेवलप हो जाता है। या तो ये सब चीजें डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है,
बट इन सब चीजों से तो अल्टीमेटली आपको इफेक्ट आएगा ही आईज। ओके, यस, या क्योंकि डायबिटीज का केस जो आपने बोला अभी, डायबिटीज आजकल जो हमें मिलते हैं केसेस वो है 25 में भी शुगर, दे आर डायबिटिक और प्री डायबिटिक, या फिर 30-35 में दे आर इनटू डायबिटिक एंड दे आर टेकिंग समटाइम्स मेडिसिन एंड ऑल। तो पर उनको ये नहीं पता होता है कि इट इज नॉट ओनली अ शुगर, क्योंकि बहुत इजीली बोल देते हैं कि मुझे तो बस शुगर है, शुगर का टेबलेट खा रहा हूँ और कंट्रोल में है ना ऑल। बट इफ यू पुट सम लाइट, दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन, है ना, तो आप डायबिटीज और शुगर, सॉरी, डायबिटीज और आईसाइट का रिलेशन है ना, कि अगर तो उन लोग ऐसा बोल देते कि चलो मुझे शुगर है, और दे माइट नॉट गो फॉर आई टेस्ट एट ऑल, है ना, पता ही नहीं है उनको कि बिकॉज ऑफ शुगर कितना इफेक्ट हो रहा है। तो इफ यू जस्ट टेल अस लिटिल बिट अबाउट द रिलेशन कि आंखों को कैसे धीरे धीरे शुगर इफेक्ट करता है, डायबिटीज आई मीन टू से। या यस, तो डायबिटीज जैसे दो टाइप का होता है, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 हम जनरली यंग पेशेंट्स में देखते हैं, टाइप 2 जनरली हम 30-35 के बाद देखते हैं। अगर टाइप 1 डायबिटीज आपको सपोज आज डायग्नोस हुआ है, तो आपकी रेटिना स्क्रीनिंग आफ्टर 5 years ऑफ डायग्नोसिस स्टार्ट होगी एंड देन ईयरली स्क्रीनिंग चलेगा। डायबिटीज जो अडल्ट टाइप 2 है, जो हम मोस्टली अडल्ट्स में देखते हैं, उसमें फ्रॉम द डे ऑफ डायग्नोसिस स्क्रीनिंग स्टार्ट होगा और आप हर साल स्क्रीन कराओगे। जो डायबिटीज होता है उसमें आपकी बॉडी की शुगर्स और आपका जो कनेक्टिव टिश्यूज जो बॉडी के, जैसे कोलेजन आजकल सब लोग पढ़ रहे हैं, ये सब की इन सब की मॉर्फोलॉजी जो इनका स्ट्रक्चर होता है उसमें इफेक्ट होता है। तो आगे से पीछे देखें तो कैटरेक्ट भी जल्दी बनेगा। उसके बाद रेटिना में सबसे ज्यादा आजकल डायबिटिक रेटिनोपैथी और ARMD दो बीमारियां होती हैं, जिसमें हम बोलते हैं कि ये बीमारियां डायबिटिक्स में ज्यादा होती हैं एंड इट इज प्रिवेंटिव, इट कैन बी कंट्रोल्ड। अगर इसमें हम स्टेजिंग करते हैं, अगर अर्ली स्टेज पे पकड़ा जाए तो हम पहले रोक सकते हैं कि आगे वो डिजीज प्रोग्रेस ना करे, बिकॉज इट कैन अल्टीमेटली ऑल्सो लीड टू ब्लाइंडनेस। ओके, तो आपको ये सब, हम लोग को डायबिटिक्स में ये ध्यान रखना होता है, बिकॉज पेशेंट्स जनरली हमारे पास काफी लेट स्टेजेस में आते हैं एंड देन इट इज ट्रीटेबल, बट देन उतना डैमेज हो चुका होता है, वो डैमेज रिवर्स करना मुश्किल होता है। तो हमेशा जल्दी स्क्रीन होना चाहिए ऐसे पेशेंट्स को। डायबिटीज में हो क्या रहा है, आपकी एंड आर्टरीज अफेक्ट हो रही हैं। उसमें क्या हो रहा है, जैसे एंड आर्टरीज होती हैं कि जैसे एक पेड़ की नसें हैं, पेड़ की ब्रांच है, ब्रांच हो रही है, एंड में जाके पत्ता उग रहा है, वो आपका जो एंड में पत्ता उगता है दैट इज द एंड ब्रांच, उसी को हम जैसे एंड आर्टरीज बोलते हैं। तो ये 3 जगह डायबिटीज अफेक्ट करता है, आपकी आंखों में, आपके किडनी में, और जैसे नसों में। जो डायबिटिक रेटिनोपैथी, जो रेटिना की बीमारी होती है, जनरली 10 years के बाद पेशेंट्स में आनी शुरू होती है, अगर आप टाइमली डायग्नोस हुए हो तो। कई बार पेशेंट्स इंसिडेंटली बहुत लेट स्टेज में डायग्नोस होते हैं, तो उसमें हो सकता है ये जल्दी भी आए, क्योंकि उसमें डायग्नोस लेट हुआ है, चेंजेस पहले से डायबिटीज के चल रहे थे। पेशेंट्स को सुनपन रहता है, तो वो न्यूरोपैथीज होती हैं। किडनी जो जैसे यूरिया बढ़ गया, क्रिएटिनिन बढ़ गया, पेशेंट्स बोलते हैं, तो वो सब किडनी नेफ्रोपैथी के साइंस हैं। तो इन 3 जगह पे पेशेंट्स को, डायबिटिक्स को हमेशा स्क्रीनिंग करानी चाहिए, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट और फिजिशियन को अपने रेगुलर। तो इसलिए ओके, ग्रेट, दैट मीन्स अगर डायबिटीज है, वी शुड नॉट इग्नोर स्क्रीनिंग आउटकम्स, वी शुड नॉट थिंक कि ठीक ही तो दिख रहा है, वी शुड नॉट सी कि चलो सब कुछ ठीक है, क्या जाना है डॉक्टर के पास, है ना। Yeah, that is why we wanted to make people aware that we should not even help our other, ignore our other parts, right? Because if we have sugar, high sugar. So great. So I think डॉक्टर हमने बहुत कुछ आज कवर किया, और आपने बहुत ही इजी लैंग्वेज में हमारे ऑडियंस को समझाया, and thank you so much for that, and I think yes, we have almost covered. Anything else you want to add? नहीं, eyes you have to take them seriously because they are your window to the world. Yes, absolutely. तो एंड आसपास जैसे जो जब आप फ्री हो, ब्लाइंड स्कूल्स में जाएं, देखें कि हाउ इट इज डिफिकल्ट टू नॉट हैव समथिंग, एंड ऑल्सो चेरिश व्हाट यू हैव। अपना ध्यान रखिए, बिकॉज जितना आजकल स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, उतना मायोपिया एपिडेमिक आ रहा है आजकल। तो आपको थोड़ा, इट इज ओनली गोइंग टू इंक्रीज, स्पेशली इन द एशियन कॉन्टिनेंट, जो स्टडीज दिखा रही हैं। तो ये चीज का ध्यान हमें रखना चाहिए।
Yes, yes. हाँ, Thank you so much. And you rightly said कि जो जैसे पेंडेमिक आया था वैसे ही इसका yes, भी मायोपिया का भी आ रहा है जो सबके आंखों में हाँ, चश्मे लग रहे हैं, and we don't want to see like this, you know, all around कि सबके चश्मे लगे, and we should be taking care of our eyes. And yes, and thank you so much for adding so much value, Dr. Pragya. And thanks everyone to be here today. I hope we added value. You know something about eye health now, and do take care of your eye health. Okay, then. Yeah. Bye, if doctor. there's any doubts, they can just email Yes. and I You can can. just, yes, I will. You can just message in that, this message. On the Comment messenger. box. Yeah, messenger comment box. You can type patiently. I will also give you Doctor's Pragya's Insta handle and YouTube handle link below. Okay, so you can get, if you have anything, you can ask here. Or if you need another podcast with lot of other queries on eye health, we will again invite Dr. Pragya. But thanks for giving your time today, Doctor. Yeah, thank you so much. So bye Thank bye. you. Yeah, Okay, bye bye. 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 Bye, everyone.